केंद्र सरकार की E20 पेट्रोल नीति को लेकर पिछले कुछ दिनों से देश भर में बहस तेज है। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, माइलेज कम हो रहा है और वाहनों की परफॉर्मेंस पर असर पड़ रहा है। इन दावों के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा कि E20 पेट्रोल को लेकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है और कई बातें पूरी तरह गलत जानकारी पर आधारित हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रित ईंधन का उद्देश्य सिर्फ पेट्रोल में बदलाव करना नहीं है, बल्कि देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना भी है। उन्होंने कहा कि अगर पेट्रोल में इथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ता है तो कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी और किसानों को उनकी फसलों का बेहतर मूल्य मिलेगा और पर्यावरण को भी फायदा होगा। उनके मुताबिक E20 को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। गडकरी ने यह भी कहा कि कुछ लोग जानबूझकर यह प्रचार कर रहे हैं कि E20 पेट्रोल से सभी गाड़ियों के इंजन खराब हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया कि जिन वाहनों को E20 फ्यूल के अनुरूप पर डिज़ाइन किया गया है उनमें इस ईंधन को इसके इस्तेमाल से कोई तकनीकी दिक्कत सामने नहीं आई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही बात पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक जानकारी पर विश्वास करें। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच कुछ रिपोर्टों ने अलग तस्वीर भी पेश की है। हाल ही में ARAI की एक रिपोर्ट में कहा गया कि पुराने या केवल E10 के लिए डिज़ाइन किए गए कुछ वाहनों, खासकर कि कुछ टर्बो इंजन और रबर फ्यूल सिस्टम वाले मॉडल में E20 के इस्तेमाल से माइलेज और कुछ पुर्जों पर असर पड़ सकता है। वहीं दोपहिया वाहनों में ऐसी कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई है और इसी वजह से E20 को लेकर बहस और तेज हो गई है। विवाद बढ़ने के बाद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि E20 से इंजन खराब होने का दावा तथ्यों पर आधारित नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन वाहनों को E20 के लिए तैयार किया गया है उनके लिए ये ईंधन पूरी तरह सुरक्षित है और सरकार का इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम देश की ऊर्जा सुरक्षा और प्रदूषण कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दूसरी ओर विपक्ष और कुछ उपभोक्ता संगठन सरकार से जो है इस मुद्दे पर और अधिक पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर किसी श्रेणी के पुराने वाहनों पर E20 का असर पड़ सकता है तो वाहन मालिकों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए। वहीं ऑटोमोबाइल कंपनियां भी लगातार ये स्पष्ट कर रही हैं कि नई E20 कंप्लायंट मॉडल इस ईंधन के साथ सुरक्षित रूप से चल सकते हैं। लेकिन फिलहाल E20 पेट्रोल को लेकर बहस जारी है। एक तरफ सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय और पर्यावरण के लिए बड़ा कदम बता रही है, तो दूसरी ओर तकनीकी रिपोर्ट पुराने वाहनों को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दे रही है। ऐसे में वाहन मालिकों के लिए सबसे ज़रूरी बात यही है कि वो अपनी गाड़ी के निर्माता द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें और केवल प्रमाणित जानकारी के आधार पर ही कोई निष्कर्ष निकालें।